बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर्स सेट्स पर वीडियो का क्रम जारी है। इससे पहले हम एक वीडियो शूट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम बच्चों सीखेंगे सेट्स को रिप्रेजेंट करने के मेथड कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन। सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन। सेट इज definition. Set is well defined collection of objects. Set is the well defined collection of objects. प्रिय बच्चों, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं या समुच्चय कहते हैं। ठीक है। The set are usually denoted by capital letters in English alphabet A, B, C, D and so on. प्रिय बच्चों, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। द एलिमेंट्स, ये बच्चों एलिमेंट्स है। द एलिमेंट्स, जिसे हम मेंबर्स भी कहते हैं, द एलिमेंट्स मेंबर्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे बच्चों स्मॉल लेटर्स A, B, C, X, Y, Z and so on। प्रिय बच्चों, ये हमारा क्या है, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। क्या कहेंगे? कर्ली ब्रेसेस। क्या कहेंगे? कर्ली ब्रेसेस। ये है सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। Sets denoted by capital letters. Sets denoted by capital letters and ये सेट के अंदर जो बच्चों ये मेंबर्स लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? मेंबर्स, जिन्हें हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, जिन्हें हम एलिमेंट भी कहते हैं। तो इस तरह का कर्ली ब्रेसेस बनाया जाता है, इसमें एलिमेंट लिखे जाते हैं। इन एलिमेंट्स को ऑब्जेक्ट मेंबर्स या एलिमेंट कहे जाते हैं। और ये मेंबर्स एलिमेंट ये जो होते हैं बच्चों स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। किसमें लिखे जाते हैं? स्मॉल लेटर्स में। क्लियर? ये बच्चों सिंबल है। ये सिंबल है। ये सिंबल बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा सिंबल जो है डज नॉट बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करता है। किसको? डज नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंबल, ये कोलन है, इस कोलन, ये कोलन सच दैट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों। जैसे ये हमारा सेट है, सेट ए गिवन है ए बी सी डी। सेट ए गिवन है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी जो है सेट ए के मेंबर्स कहे जाएंगे। ए बी सी डी सेट ए के एलिमेंट्स कहे जाएंगे। ए बी सी डी सेट ए के ऑब्जेक्ट कहे जाएंगे। क्लियर? ए बी सी डी इज द एलिमेंट ऑफ द सेट ए। जैसे इसको हम कैसे रीड करेंगे, कैसे हमें रीड करना है, इसको रीड करेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्या रीड करेंगे? ए बिलोंग्स टू सेट ए, B belongs to set A, C belongs to set A and D belongs to set A। अब इसको हम क्या कैसे रीड करेंगे? E does not belongs to set A। E does not belongs to set A। G does not belongs to set A। H does not belongs to set
ए। क्लियर? मिटा दें। प्रिय बच्चों, रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म, रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म, रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म। द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट all the members of the set within curly braces and separate them by comma। प्रिय बच्चों, ये हमें सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, फिर इसके बाद कर्ली ब्रेसेस बनाए जाते हैं, फिर एलिमेंट कामा एलिमेंट कामा एलिमेंट कामा एलिमेंट लिखे जाते हैं। इसको हम लिखकर दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4। हम लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? कामा लगा देंगे, फिर 3 लिखेंगे, कामा लगाएंगे, फिर 4 लिखेंगे, कामा लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे, कामा लगाएंगे, 6 लिखेंगे, कामा लगाएंगे, 7 लिखेंगे, कामा लगाएंगे, फिर 8 लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमने रिप्रेजेंट किया है लेस देन 9। ठीक है, तो 8 तक के ही मेंबर आएंगे। इस तरह जो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में नंबर्स को लिखे जाते हैं, मेंबर्स को लिखे जाते हैं, एलिमेंट्स को लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखे जाते हैं। यहाँ पर हमारा एलिमेंट क्या है? नंबर्स है। कैसा नंबर्स है? नेचुरल नंबर्स है। ठीक है बच्चों, एक चीज का ध्यान देना है, ये नोट, द एलिमेंट्स रिटेन इन द सेट शुड नॉट बी रिपीटेड। द एलिमेंट्स रिटेन इन द सेट शुड नॉट बी रिपीटेड, यानी सेट में लिखे गए एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पुनः रिपीट, सेट में लिखे गए एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। द एलिमेंट्स रिटेन इन द सेट शुड नॉट बी रिपीटेड। जैसे हमने लिखा है सेट ए, इसमें देखिए ए 2 टाइम्स रिपीट है, बी 2 टाइम्स रिपीट है, सी 2 टाइम्स रिपीट है, तो इसे हम ओनली फॉर 1 टाइम्स लिखेंगे, बी को 1 टाइम्स लिखेंगे, सी को 1 टाइम्स ही लिखेंगे। क्लियर? प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है द चेंज ऑफ ऑर्डर। द चेंज ऑफ ऑर्डर of writing the elements of a set does not change the set। यानी सेट के एलिमेंट को लिखने के क्रम में परिवर्तन से सेट के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? पुनः रिपीट, द चेंज ऑफ ऑर्डर of writing the elements of a set does not change the set। यानी सेट के एलिमेंट को लिखने के क्रम में परिवर्तन से सेट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रिय बच्चों, जैसे सेट ए हमारा लिखा गया है, सेट ए कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा गया है, एलिमेंट्स लिखे गए हैं ए बी सी। हमने बी को फर्स्ट नंबर पर कर दिया, ठीक है, और जो सी था थर्ड नंबर पर, जो सी था उसे हम दूसरे नंबर पर कर दिए, और ए को तीसरे नंबर पर कर दिए। यानी एलिमेंट्स के ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया। यहां पर भी एलिमेंट्स के ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया, तो जो सेट ए है इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इस कंडीशन में भी ये सेट ए ही कहा जाएगा, और इस कंडीशन में ये बच्चों सेट ए ही कहा जाएगा, और इस कंडीशन में इसे सेट ए ही हम कंसीडर करेंगे। क्लियर?
प्रिय बच्चों कुछ है सेट्स रोस्टर फॉर्म में लिखे गए हैं नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 इज 42 को 1 भी डिवाइड करता है, इसलिए हमने यहाँ पर सेट में लिखा है। 2 भी 42 को डिवाइड करता है, इसलिए लिखा गया है। 3 भी 42 को डिवाइड करता है, इसलिए लिखा गया है। 6 भी डिवाइड करता है, 7 भी डिवाइड करता है और 14 भी डिवाइड करता है, 21 और 42। तो ये सेट हो गए। क्लियर? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42 इज 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। उसके बाद द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल्स होते हैं बच्चों। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। इसे लिख दिया गया है, इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए ई आई ओ यू। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ओड नेचुरल नंबर बच्चों किसे कहते हैं बताइए? ओड नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 3 5 7। यानी ऐसे नंबर जिसको डिवाइड करने पर डेसिमल आए। क्या है? डेसिमल। उसे हम क्या कहेंगे? ओड नंबर। जैसे 1 को 2 से डिवाइड करो, 1 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? 0.5। 3 को जो है 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 1.5। 5 को जो है 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 2.5। So the set of odd natural number is represented by curly braces 1 3 5 and so on। यानी ये चलता रहता है, इसका क्रम जारी रहता है, ठीक है, कंटिन्यू रहता है। The set of even numbers is represented by 2 4 6 8 and so on curly braces में। The set of prime numbers is represented by 2 3 5 7 11 13 and so on। प्रिय बच्चों, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? ऐसे नंबर्स जिसके केवल 2 फैक्टर्स पॉसिबल हों। ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स पॉसिबल हों, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ स्वयं, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। क्लियर? अब इसके बाद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा। द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। आइए बच्चों, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है ए सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। तो प्रिय बच्चों, हम क्या करेंगे? पहले 24 के फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर्स बनाएंगे। किसके? 24 के। लिखेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 इज। अब जो है 24 को डिवाइड कर दे वो क्या कहा जाएगा? फैक्टर। एक 1 जो है 24 को डिवाइड करेगा, 2 से भी ये डिवाइड होगा, दूसरा फैक्टर 2 हो जाएगा। 3 भी जो है इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 24 का फैक्टर 3 भी होगा, ठीक है। 4 भी जो है 24 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। 4 6 जा 24, ठीक है। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? सोचो बच्चों। 6 और
जिससे डिवाइड हो 8, और सोचिए 12 भी डिवाइड कर सकता है, और 24 खुद स्वयं को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इसके सेट हो जाएंगे। सेट उल्टा पार में क्या लिखेंगे, ऐसे ए लिखा, फिर करली ब्रेसेस के अंदर 1, फिर कामा 2, कामा, फिर 3, फिर कामा 4, कामा 6, कामा 8, कामा 12, कामा 24। ठीक है, ये सॉरी करली ब्रेसेस, फिर यहाँ क्या लगाएंगे, करली ब्रेसेस। ये हो गया बच्चों रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन है बी, सेट ऑफ आर प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 70। प्राइम नंबर्स के लिखने हैं। क्लियर। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे all prime numbers between all prime numbers between 50 and 70। अब आप इसमें सेलेक्ट करना है कौन कौन से प्राइम नंबर आ सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, सोचिए। 50 और 70 के बीच प्राइम नंबर आपको कलेक्ट करना है, कौन कौन से हो सकते हैं। यानी 53 होगा एक, क्योंकि 53 के केवल 2 ही फैक्टर पॉसिबल होंगे। क्लियर। और 59, नेक्स्ट फैक्टर कौन बन सकता है, 61 और 67, इतने ही फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया सेट बी। सेट बी के अंतर्गत आएंगे 53, कामा 59, फिर कामा 61, कामा 67। ये बच्चों हो गया आपका आंसर। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -3/2 एंड 11/2। अब इसको बच्चों नंबर लाइंस पर अगर हम देखें तो 3/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 3/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 क्या आएगा, 1.5 आएगा। ठीक, 1.5 टू 11/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5.5। यानी नंबर लाइंस के अकॉर्डिंग ये लिखे जाएंगे। कौन कौन से आएंगे इसमें, -1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आ जाएंगे। क्लियर। तो लिखेंगे तीसरा, आर इंटीजर्स बिटवीन -3/2 and 11/2, -3/2 and 11/2 आर क्या होगा, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 इतना कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स पूछ रहा है, इनके बिटवीन इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। Therefore
सी कर्ली ब्रेसेस -1 0 1 कामा 2 कामा 3 फिर कामा 4 फिर कामा 5 फिर कर्ली ब्रेसेस से बंद कर देंगे। क्लियर? जी सर। इतना नोट कीजिए फिर आगे लगाएं। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट डी इक्वल टू सेट ऑफ आल कंसोनेंट सेट ऑफ आल कंसोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड के, यानी के से पहले आने वाले इंग्लिश अल्फाबेट के कंसोनेंट्स लिखने हैं। कौन कौन से होंगे बच्चों? आल कंसोनेंट्स प्रीसीडिंग के आर बी, फिर सी डी कामा ई कामा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये होंगे हैं प्रीसीडिंग के। कौन कौन से कंसोनेंट्स होंगे? आई तो हो ही नहीं सकता, आई तो क्या है हमारा वाबिल है। तो कौन कौन से होंगे बच्चों? बी सी डी ई एफ जी एच, समझ में आ रहा है? ए ई आई ओ यू, ये तो वाबिल है। ए हाँ ई नहीं लिखा जाएगा। बी सी डी एफ जी एच, ये कंसोनेंट्स हैं। बी सी डी एफ जी एच ब्रैकेट में लिख देंगे। ये डिनोट है डी से। कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे बी, फिर कामा सी, फिर कामा डी, फिर कामा एफ, फिर कामा जी, फिर कामा एच। क्लियर? all consonants preceding k are b c d f g h। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है E इक्वल टू सेट ऑफ आल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है। पहली बात तो इसमें कई वर्ड बच्चों क्या है? रिपीटेड है। टी जो है देखिए 2 टाइम्स आया है ना? इसी प्रकार जो रिपीटेड वर्ड है उनको हम केवल 1 टाइम्स ही लिखेंगे। इसीलिए लिखा है इट में बी नोटेड हियर दैट द रिपीटेड, सेपरेट नहीं है। इट में बी नोटेड हियर दैट द रिपीटेड लेटर्स आर टेकन ओनली वंस ईच। ठीक है, केवल कितनी बार लिखना है? एक बार। तो बनाते हैं बच्चों। ये सेट ई से रिप्रेजेंट है। क्या लिखेंगे? टी, फिर इसके बाद आर, टी आर आई जी, फिर आई जी ओ यन यम। ई रिपीट हो रहा है, ई को नहीं लिखेंगे। कामा नहीं, टी आर आई जी ओ एम यम, ई लिखा जाएगा। आर 2 बार है, इसे हम लिख चुके हैं, एक ही बार लिखेंगे। फिर कमा लगा के
प्रिय बच्चों टी लिखेंगे, आर लिखेंगे, आई लिखेंगे, जी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे, एम लिखेंगे, ई वाई। आर 2 बार रिपीटेड है, इसे हम केवल एक बार लिखेंगे। और यहाँ पर एम 2 बार रिपीटेड है तो एक ही बार लिखा गया है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां से आ गया? TRIGONOMETRY TRIGONEMEY है ना? इतने ही वर्ड आएंगे। देखिए टी लिखा, फिर आर एक 1 टाइम्स लिखा, फिर आई लिखा, फिर जी लिखा, फिर ओ 2 टाइम्स लिखा है तो 1 बार लिखा है, फिर एन लिखा है, यम लिखा है, ई लिखा है। ठीक है, टी 2 बार रिपीटेड है, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो फिर वाई लिखेंगे। ये राइट है, 9 वर्ड्स आएंगे। मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट। F इक्वल टू सेट ऑफ ऑल मंथ हैविंग 30 डेज। प्रिय बच्चों वी नो दैट द मंथ हैविंग 30 डेज आर अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। Therefore यफ इस सेट में लिखेंगे अप्रैल, जून, Honey. जून की स्पेलिंग क्या होती? JUNE, जून। फिर नेक्स्ट सितंबर, नवंबर, इसको नोट कीजिए, बता दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों सेकेंड है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा मेथड है? सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी आर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड by all the elements of the set. We write for all x such that x satisfy properties P, which is read as the set of all x such that each x has properties P. In this description, the braces stand for the set of all. The braces stand for the set of all. The colon stand for the colon. ये बच्चों कॉलन होता है, इसको कॉलन कहते हैं। The colon stands for such that. कॉलन किसको बताता है? Such that. Clear? Yes, sir. पुनः in this description the braces stand for the set of all. braces जो होता है बच्चों ये इंडिकेट करता है सेट ऑफ ऑल। किसको इंडिकेट करता है? सेट ऑफ ऑल। सेट इसको क्या पढ़ते हैं? सेट ऑफ
ऑल। ठीक है, और जो कॉलन है, यहाँ पर जो कॉलन बना होता है इस तरह, ठीक है, यक्स फिर सच दैट कॉलन, यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी जाती है। यहाँ पर क्या लिखे जाते हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज। प्रिय बच्चों, यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी जाती है। ये कॉलन जो है, ये कॉलन, इस कॉलन को कहते हैं सच दैट। क्या कहते हैं? सच दैट। ये कॉलन सच दैट को इंडिकेट करता है। ठीक है, और पूरा ये कर्ली ब्रेसेज है, ये सेट ऑफ ऑल को इंडिकेट करता है। किसको? सेट ऑफ ऑल। क्लियर? Yes, sir. यानी in this description the braces stand for the set of all and the column stand for such that। ठीक है, इस विवरण में ब्रेसेस सभी समूह को दर्शाता है और कॉलन जो है सच दैट को इंडिकेट करता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा गया है, इसको हम रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे? द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर and x lies between 3 and 10। x lies between 3 and 10, या इसको इस तरह भी रीड कर सकते हैं, the set of all x such that x is a natural number and x is greater than 3, x is greater than 3 and x is less than 10। क्लियर बच्चों? 3 and 10, the set of all x such that x is natural number and x lies between 3 and 10। Here the numbers 4, 6, 7 and 9 are the elements of the set। प्रिय बच्चों, ये इंडिकेट करता है ग्रेटर देन को। इसको कहते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, अब जैसे यहां पर साइन बना है ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन को इंडिकेट करता है। क्लियर? Yes, sir. दिमाग में रखिएगा, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द सेट ए कर्ली ब्रेसेस 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी रोस्टर फॉर्म में गिवन है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब क्या है? काउंटिंग नंबर हैं। काउंटिंग नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो लिखेंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी 7 तक है, यानी 8 से ये क्या है? लेस है, इसलिए हम बनाएंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 8। यानी ये सारे जो है नेचुरल नंबर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। किसको इंडिकेट कर रहे हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स को। दस इन सेट बिल्डर फॉर्म वी राइट इट एज, तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Yes, sir. n से। a
फिर करली ब्रेसेज यक्स, फिर कॉलन, ये कॉलन किसको इंडिकेट करता है? सच दैट को, ठीक है। फिर इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम किससे इंडिकेट कर दें? यक्स से। किससे? यक्स से। ये सारे यक्स हैं। क्या हैं? यक्स हैं। ये लिख दिया यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स। ये बिलोंग्स की साइन होती है। किसकी साइन होती है बच्चों? बिलोंग्स की, ठीक है। यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर एंड 7 तक है तो हम इसे 8 से कम दिखाएंगे, यानी 8 इज ग्रेटर देन यक्स। ये हो गया, ठीक है। इसको हम कैसे रीड करेंगे? कैसे रीड करते हैं अभी प्रिय बच्चों? ये जो करली ब्रेसेज है इसको हम रीड करते हैं द सेट ऑफ ऑल। क्या रीड करते हैं? द सेट ऑफ ऑल, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यक्स इज लेस देन 8। क्लियर? इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन थर्ड, राइट द सेट बी करली ब्रेसेज 1, 2, 4, 7, 14, 28 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हम जांच पड़ताल करते हैं, क्या निकलता है? 1 जो है 28 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 28 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी 28 को डिवाइड करेगा, हैं? 4 8 जा, 4 6 जा, 24, 4 7 जा, 4 7 जा 28, 28। 7 से डिवाइड कीजिए 28 को, 7 4 जा, 7 4 जा, 14 2 जा 28। यानी ये सब क्या है? जितने भी नंबर्स गिवन हैं ये 28 के फैक्टर्स हैं। तो हमें इसे प्रॉपर्टीज बनानी है। क्या बनानी है बच्चों? प्रॉपर्टीज। तो क्या प्रॉपर्टीज बनेगी? सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 28। 10 इन द सेट बुल्डर फॉर्म वी राइट इट एज। कैसे लिखेंगे? पहले बी, फिर कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यक्स किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों? नेचुरल नंबर। और प्रॉपर्टी लिख देंगे यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यक्स इज ए फैक्टर ऑफ 28। यक्स इज ए फैक्टर ऑफ 28। क्लियर? ये आंसर हो गया। समझ में आया? Yes. इसको कैसे पढ़ेंगे? द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यक्स इज ए फैक्टर ऑफ 28। नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 4, राइट द सेट सी कर्ली ब्रेसेस 2, 4, 8, 16, 32 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? प्रॉपर्टी, ठीक है। जो यक्स की ऐसी प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी बच्चों जो सभी नंबर्स को सेटिस्फाई करे। अगर हम इसकी जांच पड़ताल करें, है ना, तो क्या निकल करके आता है? 2 की टेबल पढ़ दो, आ जाएगा नहीं?
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 की टेबल भी नहीं आएगी। फिर सोचो ये क्या है। अगर हम इसका निरीक्षण करें तो ये जो है 2 का स्क्वायर 2 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 और 16 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 4। क्लियर। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। समझ में आ रहा है। Yes, sir. इससे एक बात तो ये आई 2 इज द कांस्टेंट। हर एक कंडीशन में 2 हमारा क्या हो जाएगा यक्स। 2 क्या हो जाएगा यक्स। और देखिए ऊपर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे बनेगी सोचने वाली बात तो ये है। यानी यदि हम यक्स को 2 से रिप्रेजेंट कर दें, यक्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर दें बच्चों 2 से, ठीक है। और इन सबको यन से रिप्रेजेंट कर दें और यहां पर जो यन है यन किसको बिलोंग कर रहा है यन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। समझ में आ रहा है। और इसका रेंज भी बनाना पड़ेगा। रेंज हम कैसे बना सकते हैं ठीक है। यानी ये इसका क्या बन जाएगा रेंज। यन की जो वैल्यू है इसे हम यन से रिप्रेजेंट करेंगे। यन की जो वैल्यू है 1 से द वैल्यू ऑफ यन इज 1, द वैल्यू ऑफ यन इज 5। यानी यन की जो वैल्यू है 1 और 5 को इंक्लूड करते हुए है, ठीक है। क्या बोलेंगे यहां पर यन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड यन इज लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर। इस तरह ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब हम यहां पर लिखेंगे thus in the set builder form we write it as C curly braces x such that x equal to 2n, ठीक है। 2 क्या आ रहा है बच्चों कांस्टेंट 2n where n belongs to नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। एंड अब रेंज लिख देंगे n की। क्लियर। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसको कैसे पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल x such that x equal to 2n where n belongs to natural number and n is greater than equal to 1 and n is less than equal to 5। क्लियर। Yes, sir. प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 राइट द सेट E कर्ली ब्रेसेस 3 6 9 12 15 18 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आइए हमें प्रॉपर्टी बनानी है। क्या बनानी है प्रॉपर्टी। इसको देखिए बच्चों क्या है 3 की टेबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 8 जा 3 6 जा हाँ 3 6 जा 18 है ना। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यानी 3 हमारा कॉमन आना चाहिए हर एक स्टेप में। 3 अब 6 को हम लिख सकते हैं 3 into 6 3 into 2
6 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 2। 3 को हम बच्चों लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, 3 इंटू 5 लिख देंगे, 3 6 जा 18। क्लियर। यस सर। अब इससे यहाँ पर क्या क्लियर आ रहा है, अगर हम 3 को कांस्टेंट मान लें तो देखिए 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 किसको इंडिकेट कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को। किसको इंडिकेट कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखेंगे 10 in the set builder form। set builder form we write it as 10 in the set builder form we write it as। ठीक है, अगर हम इसका ये बना दें प्रॉपर्टी, यक्स की प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पर बना दें 3n, क्या बना दें 3n से रिप्रेजेंट कर दें। एक तो ये बनेगा, दूसरी कंडीशन में यहाँ पर जो 1 है 1 2 3 4 5 6 ये किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दें। अब उसके बाद हमें रेंज रिप्रेजेंट करना होगा। क्या रिप्रेजेंट करना होगा रेंज। जो n जो है हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 इसका रेंज बनाएंगे, ये इसका रेंज बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये यानी n is greater than equal to 1 and n is less than equal to 6। इसमें जो है 1 भी इंक्लूड होगा और 6 भी इंक्लूड होगा। क्लियर। Yes। तो इसकी प्रॉपर्टी ये बन जाएगी x such that x equal to 3n। हमने फार्मूला बना दिया x इक्वल टू 3n, ये फार्मूला क्रिएट कर दिया x इक्वल टू 3n where n belongs to natural number and ये रेंज लिख देंगे। क्लियर। इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों, द सेट ऑफ ऑल x such that x equal to 3n where n belongs to natural number and n is greater than equal to one is Greater। प्री बच्चों इसको पढ़ा जाएगा n is greater than equal to 1 and n is less than equal to 6। क्लियर। Yes sir। इसको नोट कीजिए, पुनः रिपीट कर देते हैं। द सेट ऑफ ऑल x such that x equal to 3n where n belongs to natural number and n is greater than 1, n is greater than equal to 1 and n is less than equal to 6। इस तरह रीड किया जाता है, मिटा दें। Yes sir। प्रिय बच्चों क्वेश्चन 6, राइट द सेट G
इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 एंड सो ऑन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर हम इसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे कि ये नंबर्स कौन से हैं। देखिए 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है। इन सब के बीच जो है 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। 2 2 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इसकी मीनिंग ये हुई कि ये कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओड नंबर्स को। किस नंबर्स को बच्चों इंडिकेट कर रहे हैं, ओड नंबर्स को। लिखेंगे सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज लिख ली। तो इसको शो कैसे करेंगे, 10 इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी राइट इट एज। चलिए लिखते हैं G इक्वल टू यक्स सच दैट। ये किसकी साइन है बच्चों, सच दैट। ठीक है, यक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, नेचुरल नंबर। कौन से नंबर हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, कैसे नेचुरल नंबर हैं, ओड नेचुरल नंबर हैं। इसको लिखेंगे यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड यक्स इज ओड। यक्स क्या है बच्चों, ओड है। कौन से नंबर हैं, ओड नंबर। ठीक है, ये हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे रीड करेंगे, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यक्स इज ओड। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 7, राइट द सेट एच इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। अब इसको हमें चेक करना है आखिर ये क्या है। अगर हम इसको बच्चों चेक करते हैं, यहां पर ये 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, समझ में आ रहा है। 9 जो है 3 का स्क्वायर है, क्लियर। 16 जो है 4 का स्क्वायर है, और हमारा 5 25। प्रिय बच्चों 25 जो है 5 का स्क्वायर है, ठीक है, और 36 जो है 6 का स्क्वायर है। प्रिय बच्चों अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये स्क्वायर सभी के बन रहे हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। हमें फार्मूला क्रिएट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स को। किसको इंडिकेट कर रहे हैं बच्चों, नेचुरल नंबर्स को। तो क्लियरली h इक्वल टू h is the set of square, set of square, h is the set of square of
all natural number natural natural नेचुरल नंबर, ठीक है, इसी को इंडिकेट कर रहा है। H is the set of all natural number. H is the set of square of all natural numbers. ठीक है बच्चों, Yes, sir. तो इसको कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सो इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर we write as ठीक है बच्चों, लिखिए कैसे लिखेंगे? लिखेंगे H इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस X सच दैट X n स्क्वायर बना, n का स्क्वायर कर देते हैं, फार्मूला बन गया X इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n belongs to natural number, n belongs to natural number. क्लियर? Yes, sir. इसको कैसे रीड करेंगे बच्चों? रीड करेंगे द सेट ऑफ ऑल x such that x equal to n square where n belongs to natural number. नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 1.1 की प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।